जोरू जोरू का गुला। रति दरवाजा खोल देना। खोल दो ना, मैं काम कर रही हूँ। अरे यार तो मैं कौन सा बैठा हुआ, मैं भी सब्जी काट रहा हूँ यार। अरे यार प्लीज खोल दो ना, काम कर रही हूँ ना। हद है यार। सरप्राइज। मम्मी पापा आप लोग? क्या बात है दीपेश बेटा, हमें देखकर तुझे खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं हुई ना, बहुत खुशी हुई। प्रणाम पापा। प्रणाम मम्मी। खुश रहो बेटा। पर बेटा तूने ये क्या पहन रखा है? ये आप लोग अंदर आइए ना। रति आइए ना पापा मम्मी। रति 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 एक सेकंड। रति रति अरे क्या रत्ती रत्ती लगा रखे हो, जाओ जल्दी से किचन से लंच लेते आओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे ऊपर तो देखो। अरे क्या ऊपर देखो? मम्मी पापा बैठिए ना आप लोग। हाँ मम्मी पापा बैठे ना आप लोग। अरे दीपेश बेटा पानी तो पिला दे। हाँ लेके आता हूँ मैं। तुम कहाँ जाते हो? मैं पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? अब हाँ लेकर आ रही है। मैं ये सब हटा देता हूँ। ये तूने क्या पहन रखा है भाई? मम्मी वो पानी। पानी लीजिए ना आप लोग। मैं ना तुझसे 2 बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन तूने अभी तक मुझे नहीं बताया कि तू ये पहन के क्या कर रहा है। मम्मी वो मैं किचन में काम कर रहा था। किचन में? किचन में काम कर रहा था मतलब खाना बनाना, बर्तन भांडे साफ करना। और बहू तू ये कोट पैंट पहन करके क्या है, चक्कर क्या है? मम्मी जी वो ऑफिस जा रही थी। ऑफिस जा रही थी? नौकरी कर रही है कहीं? जी मम्मी जी। अच्छा, वो कोट पैंट पहन करके ऑफिस जा रही है, नौकरी कर रही है, और तू रसोई में पूरा काम कर रहा है। क्या बात है भाई? मम्मी वो मैंने जॉब छोड़ दी। क्या तूने जॉब छोड़ दी? पर क्यों? समझ नहीं रहे हो तुम? इसने जॉब छोड़ दी है और बहू ने जॉब पकड़ ली है। अब उसे रसोइया बना करके रख दिए, घर का झाड़ू पोछा बर्तन भांडे सब कुछ यही करता होगा है, और बहू उसके ऊपर ऑर्डर चलाती है। अरे मेरा बेटा तो वैसे ही इतना भोला है, और तूने तो उसको ना बिल्कुल 1 नंबर का बुद्धू बना के रख दिए, जोरू का गुलाम बना करके रख दिए तूने। तुझे भी अकल नहीं आ रही है? अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है क्या मतलब होता है? मुझे तो दिख रहा है ना, मैं क्या समझूं इस बात को? और बहू तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल? अपने पति को तू घर में नौकर बना करके रख ली है, और खुद कोट पैंट पहन के अफसर बन के घूम रही है बाहर। और मैंने ना तुमको पहले ही मना किया था कि शहर की पढ़ी लिखी लड़की से ना अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी मैं। देख रहे हो बहाल? मम्मी मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात तो सुनो एक बार। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता रहा था। क्या सुनूं मैं? दरअसल वो हुआ कुछ यूं कि क्या हुआ? क्यों परेशान हो? थक गया हूँ यार। वही ऑफिस, वही लोग, वही काम, कोई प्रोग्रेस नहीं। यार मेरा मन करता है ना कभी कभी कि भाग जाऊं यहाँ से। पर काम तो करना पड़ेगा ना। बस वही तो मजबूरी है रहती, वरना तुम्हें पता है यार कि मुझे जॉब करनी नहीं थी कभी भी।
बिजनेस करना था मुझे। अभी भी अगर मुझे मौका मिल जाए ना तो मैं यूं लात मार दूंगा जॉब को, सीधा स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा अपना। अच्छा एक बात बोलूं, मैं काफी दिन से सोच रही थी तुमसे बात करने के लिए, पर मौका नहीं मिला। मैं बोल रही थी ना कि तुम अपना जॉब छोड़ दो। जॉब छोड़ दूं? क्यों? तुम्हें अपना सपना पूरा करना है और मैं चाहती हूँ कि जॉब छोड़ दो, तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। बिजनेस स्टार्ट कर लो वो तो ठीक है, पर जॉब कैसे छोड़ दूं यार? इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने सारे खर्चे हैं, वो सब कैसे पूरे होंगे? तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं जॉब करूंगी और मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। तुम जॉब करोगे? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, पढ़ी लिखी हूँ, जॉब नहीं करती थी, मेरी चॉइस थी, बट जब जरूरत है तो अभी कर सकती हूँ ना। अरे फिर भी रहती है एक बहुत बड़ा स्टेप। तुम कुछ मत बोलो, मैंने सोच लिया है, तुम जॉब छोड़ दो, घर का जो भी चीज़ है वो सब मैं मैनेज कर लूंगी, ठीक है? क्योंकि देखो अगर अभी तुम अपने सपने पूरे नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी हम आगे फ्यूचर में हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, फिर अपने सपने नहीं पूरा कर पाएंगे। तुम पक्का श्योर हो इस बात को लेके? 200% श्योर हो। मैं जॉब के लिए अप्लाई करने वाली हूँ, मैं अप्लाई कर दूंगी, जैसे ही मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है तुम जॉब रिजाइन कर देना, ओके? और अपना बिजनेस, अपना सपना पूरा करो, ओके? ओके। अब बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा तो अब तू ये बिजनेस कर रहा है, घर में सब्जियां काट रहा है, आलू प्याज काट रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, कपड़े धो रहा है। अरे बहू, तुझे भी कुछ शर्म नहीं आती है? पल्लू से बांध ली तूने उसको। अरे कुछ तो शर्म कर, लोग क्या सोचेंगे, देखेंगे तो घर में आकर के वो बोलेंगे जोरू का गुलाम बन गया है ये। मम्मी आप फिर से गलत समझ रही हैं। क्या समझूं मैं? मैं कोई जोरू का गुलाम नहीं बना हूं, मैं अपने बिजनेस पे ही वर्क कर रहा हूं। आपको पता था ना हमेशा से कि मुझे बिजनेस ही करना है। बस रति को जब ये बात पता चली तो उसने मुझे बोला कि तू अपने स्टार्टअप पे फोकस करो, जॉब मैं कर लूंगी। आप जितना ब्लेम कर रही हो रति को, सारा खर्चा वो खुद उठा रही है। मैं अभी घर पे बैठा हूँ फिलहाल और अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ। और मैं काम नहीं करता रहता हमेशा घर में, रति ही करती है मोस्टली। अब वो ऑफिस जा रही है, घर ऑफिस के काम कर रही थी, इसलिए मैं उसे उसका बस ब्रेकफास्ट और लंच बना करके दे रहा था। जैसे ही ऑफिस से आती है ना वो डिनर खुद ब खुद बनाती है, घर पे होती तो घर का सारा काम खुद ब खुद करती है। और इनफैक्ट हम कुछ दिनों में प्लान कर रहे हैं कि हम एक मेड रख लेंगे और बाकी का टाइम जो बचता है ना मेरे पास, उसे मैं अपने स्टार्टअप पे फोकस करता हूँ। और अगर एक वक्त के लिए इन सबको छोड़ भी दिया जाए, अगर मैं घर पे काम कर भी रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या घर पे काम करने से एक मर्द जोरू का गुलाम हो जाता है? और अगर ठीक है मान लिया कि हो गया जोरू का गुलाम, तो क्या बुराई है जोरू का गुलाम होने में? अगर वो लड़की आपका साथ दे रही है, आपसे प्यार कर रही है, आपके साथ वफादारी कर रही है, तो क्या बुराई है जोरू का गुलाम होने में? आपने भी तो बचपन से मेरा साथ दिया है, मैंने जो भी बोला आपने किया है। किसी ने आपको बोला क्या कि आप अपने बेटे के गुलाम हैं? नहीं ना। शादी की है हम दोनों ने, जिंदगी साथ बितानी है हमें, एक दूसरे का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और आज के जमाने की होकर के ऐसे ख्यालात मम्मी, बस यही डर था मुझे, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ भी बता नहीं रहा था। और जैसे मैं आप लोगों को देखा ना, मैं डर गया था, मुझे पता था यही होने वाला और आखिरकार वही हुआ। वाह बेटा वाह, देख रहे हो, सुन रहे हो, समझाओ अपने बेटे को कुछ। ऐसा संतोष, उसे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत तो तुझे है। अगर बहू तेरे बेटे का साथ दे रही है तो क्या गुनाह कर रही है? कोई गुनाह नहीं कर रही। 21वीं सदी में जियो संतोष रानी, 21वीं सदी में। आज का वक्त जो चल रहा है ना, वो बिल्कुल सही कर रही है वो। अगर वो साथ नहीं देगी तो कौन देगा? बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए भाई। अगर तेरा बेटा स्टार्टअप करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है और उसका नौकरी करके वो साथ दे रही है, उसका हाथ बटा रही है, तो क्या गलत कर रही है वो? और उसके बदले में वो घर रहकर अगर उसका थोड़ा बहुत साथ दे रहा है, घर का काम कर देता, तो क्या गुनाह कर रहा है? तो हमेशा के लिए थोड़ी वो काम कर रहा है वो।
जब उसकी जॉब, उसका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा तो उसकी जॉब छुड़वा देगा, वो अपना घर का काम करेगी, वो अपना बिजनेस करेगा। क्या गलत कर रहा है वो? अच्छा एक बात बता संतोष रानी, मेरी तरफ देख, जब तू इस घर में ब्याह के आई थी, क्या मैं तेरा साथ नहीं देता था? जब तुझे कोई दिक्कत परेशानी होती थी और हमारा समय, मेरे मम्मी पापा को तो तू जानती है कितने खड़ूस थे वो, और कितनी नुक्ताचीनी करते थे, उसके बावजूद मैं लुका छुपा तेरा साथ देता था, नहीं देता था? तो तुझे बहुत अच्छा लगता था। आज अगर वही काम अगर तेरा बेटा बहू के लिए कर रहा है तो क्या गुनाह कर रहा है? संतोष रानी, तुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए कि हमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए और अपना बहू का साथ दे रहा है वो। तू ही तो कहती है ना कि जो पति पत्नी होते हैं ये दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया कमजोर पड़ जाए तो दूसरे को मजबूती से साथ देना चाहिए। अरे संतोष, तुझे तो खुश होना चाहिए, ठीक है? देखो बच्चों, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी माँ समझे या ना समझे, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ और साथ रहूंगा, ठीक है? और मस्ती से अपना करो जो करना है। पापा आई लव यू सो मच। और मम्मी, देखा आपने, इसे कहते हैं समझदारी। उम्मीद करता हूँ कभी इतनी समझदारी आपके अंदर भी आ जाए। और अति, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रही होगी तो जाओ, जल्दी जाओ। और हाँ, तुम्हारा लंच बॉक्स किचन में रखा हुआ है। और मम्मी, आपके लिए अपने हाथ का बना हुआ खाना लेके आता हूँ। सुना आपने? अपने हाथ का बना हुआ। अरे बेटा रुक, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ किचन में। अरे नहीं बाबा, कैसी बात कर रहे हो? खाना बना हुआ, बस मैं लेके आता हूँ, बैठो।